गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग गद्य संकलन पढ़ेंगे। चैप्टर 8 भक्तिन। भक्तिन महादेवी वर्मा का प्रसिद्ध संस्मरणात्मक रेखा चित्र है जो उनकी रचना स्मृति की रेखाओं में संकलित है। इसमें महादेवी जी ने अपनी सेविका भक्तिन के अतीत और वर्तमान का परिचय देते हुए उनके व्यक्तित्व का खाका खींचा है। भक्तिन गांव से आई है। उसने संघर्षशील, कर्मठ और स्वाभिमानी जीवन जिया। इस छल छदम भरे समाज में अपने और अपनी बेटियों के हक के लिए लड़ती रही और उसमें हार कर कैसे जिंदगी की राह पूरी तरह बदलने के निर्णय तक पहुंची, इसी का लेखिका ने बहुत ही मार्मिक चित्रण प्रस्तुत किया है। भक्ति ने एक अक्खड़ स्त्री है, लेकिन महादेवी के प्रति उसका हृदय जो है वो आत्मीयता से ओतप्रोत है। भक्तिन के जीवन की मर्मात्मक पीड़ा तथा अत्यधिक कष्टदायी प्रसंग पाठकों को विचलित कर देते हैं। भक्तिन अपने चरित्र व स्वभाव से सबको अपना बना लेती है। महादेवी वर्मा अपनी सेविका भक्तिन का परिचय देते हुए कहती हैं कि वह छोटे कद और दुबले शरीर वाली एक दृढ़ संकल्प वाली तथा समझदार महिला थी। वह लेखिका के पास नौकरी के लिए आई थी। उसने अपना नाम लक्ष्मी अर्थात लक्ष्मी बताया और साथ ही साथ ये भी कह दिया कि वे इस नाम का प्रयोग कभी ना करें। तब लेखिका ने उसकी कंठी माला देखकर उसे नया नाम दिया भक्तिन। इस नाम को पाकर वह बहुत खुश हुई। लेखिका ने उसकी कंठी माला देखकर उसे नया नाम भक्तिन दिया। वह झूसी के प्रसिद्ध गांव में एक अहिर सुरमा की इकलौती बेटी तथा विमाता की छत्र छाया में पली है। पिता ने 5 वर्ष की उम्र में उसका विवाह कर दिया और सौतेली माता ने यानी विमाता ने 9 वर्ष की उम्र होने पर उसका गौना कर दिया। तो इस प्रकार हम देखें तो भक्तिन का जो जीवन संघर्षों का दूसरा नाम है। माँ की मृत्यु के उपरांत सौतेली माँ के कटु व्यवहार से लेकर ससुराल वालों के उपेक्षा तक, पति की मृत्यु के बाद अकेले ही पारिवारिक विवाद का सामना करना तथा गांव से शहर आकर लेखिका के यहाँ नौकरी करने तक भक्तिन ने सदैव विषम परिस्थितियों का सामना किया। भक्तिन बहुत ही स्वाभिमानी थी। एक दिन जब जमींदार ने लगान न चुकाने के कारण दिन भर कड़ी धूप में खड़ा रखा, तब भक्तिन यह अपमान नहीं सह सकी और अकेले ही शहर की ओर कमाने निकल पड़ी। भक्तिन जो थी वो समर्पित सेविका भी थी। लेखिका ने उसे सेवक धर्म में हनुमान जी की तरह बताया। वह लेखिका का पूरा ध्यान रखती थी। खाना बनाना, बर्तन, कपड़े, सफाई आदि तो करती ही थी, साथ ही लेखिका के बाद सोती और उनसे पहले उठ जाती। वह लेखिका को तुलसी की चाय, दही की लस्सी आदि बनाकर देती थी। बद्री केदार के दुर्गम मार्ग में वह लेखिका के आगे तथा धूल भरे रास्ते में वह पीछे रहती ताकि लेखिका को किसी तरह का कष्ट न हो। भक्तिन के मन में दया का भाव भी था। जब कोई विद्यार्थी जेल जाता तो उसे बहुत दुख होता था। वह छात्रावास की लड़कियों के लिए चाय नाश्ता भी बना देती थी। उसके मन में बच्चों के प्रति वात्सल भाव भी भरा था। तो इस प्रकार भक्तिन जो थी वो दृढ़ व्यक्तित्व की स्त्री थी। वह दूसरों को अपने अनुरूप ढाल लेती थी। वह कुर्तर कार्य करने में माहिर थी। वह छुआछूत मानने वाली स्त्री थी। रसोई घर में किसी का प्रवेश उसे पसंद नहीं था। तो इस प्रकार हम निष्कर्ष में कह सकते हैं कि भक्तिन एक सांसारिक महिला थी जिसमें अपने विलक्षण व्यक्तित्व से लेखिका का मन मोह लिया था। अतः वह लेखिका को अभिभावक की तरह लगने लगी थी। थैंक यू सो मच बच्चों। हैव ए नाइस डे।